Hello students, in this video we are going to discuss the strategy which we are supposed to follow to solve the MCQs. What I am feeling that the Movement Council has announced that from this session we will have MCQ based semester, or for this session we will have MCQ based semester 1 examination. Now everyone is panicked that how we can solve these MCQs. There are the two situations basically. Either the students are take it is very easy that कुछ नहीं होता, MCQ है, हमें क्वेश्चन ही टेक करना है और शायद वो अक्कड़ बक्कड़ वाला सिस्टम होगा और हम इजीली पास हो जाएंगे. ऑन द अदर हैंड दोज हु आर वेरी सीरियस दे आर लिटिल पैनिक कि बुक्स में वो MCQ बेस्ड चैप्टर क्वेश्चंस नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे. तो बहुत पैनिक सा सिचुएशन है. First of all, neither you are supposed to be panic nor take it very easy because दोनों ही situation खराब होने वाले हैं. Number one, to solve the MCQ questions, foremost condition is the entire chapter should be clear. जिसका एक ही मंत्र है, read, read and read. आप बार बार चैप्टर को पढ़िए. अभी आपके पास में बहुत टाइम है. Your examination supposed to be in the month of November. अभी राइट नाउ कल से आपका 1 सितंबर शुरू है और 1 सितंबर से लेके अभी आपके पास में ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम है. एंड देयर आर द 5 चैप्टर्स इन बायोलॉजी, 3 चैप्टर्स इन प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड ऑस्मोसिस एंड एसेंट ऑफ सेल, एंड 2 चैप्टर्स इन cytology and genetics, that is cell division and genetics. So in total we have 5 chapters. आई बिलीव 1 वीक भी आप एक चैप्टर को देते हैं तो इट्स मोर देन सफिशिएंट. पहले महीने में आपने क्या करना है, एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक डेफिनेशन को याद करिए, डेफिनेशन के कीवर्ड्स को ढूंढिए कि क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं. बिकॉज MCQ करना कभी आसान नहीं होता. आपको टिक करना आसान है बट MCQ बहुत सारे एप्लीकेशन मांगता है. आपको उसी टाइम पर डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 2 डिफरेंट एप्लीकेशन को उसी टाइम पे अप्लाई करना आना चाहिए. यू आर सपोज टू बी गुड इन लॉजिक, यू आर सपोज टू बी गुड इन रीडिंग ऑल्सो. क्योंकि जब तक आपने रीड करना नहीं आता होगा तब तक आप उस क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आप चैप्टर को थॉरोली रीड करिए और खुद से रीड करिए. Don't take help from any of the teacher or any of the school teacher or your tuition teacher or anyone else. आप सबसे पहले अपना उसको रीड करिए. पूरे चैप्टर के हार्डली 1.5 पेज के अंदर उसके की पॉइंट्स बनाइए कि ये की पॉइंट्स हैं, ये कंडीशन में इंक्रीज होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो यहाँ से यहाँ होता है, कंडीशन ये अप्लाइड है. तो वो सबको आप एक पॉइंट नोटबुक पर जॉट डाउन करिए. उसके बाद में एक एक वर्ड का मीनिंग समझिए. जो खासकर बायोलॉजिकल टर्म्स हैं उनके मतलब को समझिए, वेयर दे आर यूज्ड उसको समझने की कोशिश करिए. नंबर 3, सबसे पहले आपको आपकी बुक के पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नो मैटर यू आर यूजिंग अनीता प्रसाद, एवरग्रीन, Frank 1 और द सेलिना, मोस्ट ऑफ द स्कूल आर यूजिंग सेलिना 1. तो कोई भी आप बुक यूज कर रहे हैं सबसे पहले वही क्वेश्चन करिए जो आपकी बुक के एक्सरसाइज के बैक में दिए हुए हैं, क्योंकि बेस ऑफ द क्वेश्चन वहीं से उठाया जाएगा. राइट वहां से उसको पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उनके एक एक की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए. नाउ When you are solving the MCQ, अभी आपका ये तैयारी हो गया. अब उसके बाद में आप MCQ क्वेश्चंस करिए. पहले उनके आंसर खुद से सॉल्व करिए, फिर जो भी आप वीडियो के थ्रू या आंसर की के थ्रू अपने आंसर को चेक करिए. फाइंड आउट वेयर यू आर लैकिंग. आपको सबसे पहले ये पता करना है कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं और मैंने वो गलत क्यों किए हैं. आफ्टर दैट व्हेन यू आर रेडी एंड व्हेन यू आर सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन, MCQ करने का सबसे पहला तरीका ये है, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर, ट्राई टू फाइंड आउट द 3 रॉन्ग आंसर. सीधे आपको सही आंसर नहीं ढूंढना है, आपको 3 गलत आंसर ढूंढने हैं. आप ABCD चारों ऑप्शन पर काम करिए और वहां देखिए A नहीं होगा क्योंकि ये रीजन है, B होगा बिकॉज B कुड बी आंसर बिकॉज
ये एक एप्लीकेशन उस पर फॉलो होता है। सी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस रीजन। डी हो सकता है, तो अभी आपके पास में बी और डी में चॉइस बचा और अब आप उस पर काम करिए, राइट। इसके बाद में जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, से जैसे हम सैंपल पेपर की बात करते हैं जो काउंसिल ने अपडेट किया, वहां पर एक क्वेश्चन था ऑस्मोसिस के ऊपर। तो पहले अपने दिमाग में रिकॉल करिए कि ऑस्मोसिस में मैंने क्या पढ़ा है। मैंने ऑस्मोसिस में पढ़ा कि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो हमें ऑप्शन में सबसे पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल को देखना है। कहां से कहां फ्लो होता है, दे आर हायर टू दे आर लोअर कंसंट्रेशन। अब हमें हायर टू लोअर कंसंट्रेशन देखना है। थर्ड कंडीशन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन फाइंड आउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑप्शन। अब इनमें से यदि कोई भी ऑप्शन मिसिंग है तो आपका आंसर सही नहीं हो सकता। इसलिए आप चारों ऑप्शन पर काम करिए और सही पॉइंट पर जाने की कोशिश करिए। दूसरी बात यह है कि जब भी आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो एकदम से हरी मत करिए कि मुझे कोई 5 मिनट में या 10 मिनट में क्वेश्चन पेपर खत्म करना है। आपके पास में 1 आवर है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट आपको हर क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस पर टाइम मत लगाइए, आप आगे मूव करिए और बाकी के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। वैसे अभी आपका जो पैटर्न आया है वो ग्रुप एमसीक्यू बेस्ड है, और ग्रुप एमसीक्यू में क्या होता है, एक क्वेश्चन के पास में आपके 4 या 5 क्वेश्चंस और होते हैं, तो वो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, या समटाइम वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो सकते हैं, बट वो इंटरडिपेंडेंट होंगे। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चंस होते थे, फिर क्वेश्चन 2 में मतलब 5 क्वेश्चंस होते थे, सिमिलर पैटर्न को अभी फॉलो किया गया है। आपको क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है, आपको डेफिनेशंस अच्छे से रिवाइज करनी है, आपको की पॉइंट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, आपको टर्म्स को अच्छे से रिवाइज करने हैं, और जो कंडीशंस या ऑपरेटिव वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है। सो फिर भी कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी ऑफ योर डाउट through the comment section, or if you want a specific video for a particular topic, please suggest me. I will try my best to come up with a new video. Next video I am coming with the MCQ questions on the topic transpiration. So till then, take care, goodbye.